वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। श्रावण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते उसे वैसे फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधि व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने सपन में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधि व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर खुशियों से भर गया। बहुत धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं पता था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चलते। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम करते ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के कान होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इंकार न कर दे, उससे उसकी बदनामी होगी। वर ने पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा कि इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करूँ, विवाह के पश्चात इनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को देखा। अमर जब लौट रहा था तो सच छिपा नहीं सका और राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हा लड़के के साथ जाने से इंकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष हुई तो वह उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करा और खूब अन्न दान दिया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सोया गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में अमर के प्राण पकड़ उठ गए। सूर्योदय पर मामा अमर ने मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरे। भगवान शिव और पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान का प्राण, मुझको इस रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा और पार्वती से बोले, ये तो उस व्यापारी का पुत्र है, मैंने इसे 16 वर्ष का वरदान दिया, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर तो अपना प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करता है, आपको भोग लगाकर पार्वती ने आग्रह करने भगवान शिव ने इस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा प्राप्त समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते उसी नगर में पहुंचे जहाँ अमर का विवाह था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप में गुजरने राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर अन्न धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के राजा ने कुछ सैनिक भी भेजे। दीपचंद ने नगर में पहुंचते एक दूत को घर भेजा और अपने आगमन की बात बताई। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सुने व्यापारी बदनों व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा करे तो उन्होंने प्रतिज्ञा करके दी। यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमार चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपन में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधि व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। जय शिव पार्वती की जय हो।